नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं तक्षित न्यूज। प्रदूषण नियंत्रण के लिए एमपी के कुछ शहरों में तंदूर के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस प्रतिबंध से जहां होटल मालिकों के होश उड़ गए हैं, तो दूसरी तरफ अधिकारियों ने इस प्रतिबंध को लागू करने और जुर्माना लगाने की तैयारी कर ली है। वायु प्रदूषण पर नियंत्रण पाने के लिए प्रदेश के 4 बड़े शहरों के लिए बड़ा फैसला लिया गया है। इस फैसले के तहत इंदौर, भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर में तंदूर के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है। इस फैसले से होटल मालिकों के होश उड़ गए हैं, तो दूसरी तरफ तंदूर पर प्रतिबंध संबंधी नियम को लागू करने की तैयारी भी पूरी कर ली गई है। इसके पीछे का तर्क है कि तंदूर में कोयला और लकड़ी के धुएं से प्रदूषण फैलता है। इसको लेकर निगम के अधिकारियों का कहना है कि तंदूर की रोटियों में कार्बन भी ज्यादा होता है और यह सेहत के लिए हानिकारक है। लिहाजा तंदूर के बजाय अब बिजली या एलपीजी गैस के चूल्हे लगना चाहिए। फैसला लिया गया है, किस तरीके से उसको एग्जीक्यूट किया गया? क्योंकि एयर क्वालिटी इंडेक्स को लेकर के नगर निगम इंदौर लगातार प्रयास कर रहा है। पिछले वर्ष से हम लोगों ने अपने ऐसे स्रोत को चिन्हित किया है जो लगातार CO2 का एमिशन बढ़ाते हैं या ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन बढ़ाते हैं। ऐसे सोर्सेज को आइडेंटिफाई जब हम लोगों ने किया था, तंदूर और जो खुले में जलने वाली भट्टियां हैं वो भी इस परिधि में आई थी और इसीलिए कई सारी ऐसी भट्टियों और तंदूरों पर कार्रवाई भी की गई थी जो खुले में अनऑथराइज तरीके से इस तरीके की भट्टियों से काम करते हैं। अब चूंकि ये फॉर्मुलेट भी हुआ है तो हम लोगों की कार्रवाई पहले की तरह जारी रहेगी। आइडेंटिफिकेशन, सर्वे, ये सभी चीज़ें टीम पहले ही कर चुकी हैं, तो अब काम करना और आसान होगा। अरंडिया में 8 बीघा जमीन को लेकर किसानों ने राज बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के संचालक के साथ की करोड़ों रुपए की ठगी। जमीन का सौदा कर किसी अन्य व्यापारी को बेच कर दिया धोखाधड़ी को अंजाम। पुलिस ने 4 आरोपियों के खिलाफ किया मामला दर्ज। दरअसल मामला लसूड़िया थाना पुलिस को RNT मार्ग में रहने वाले राज बिल्डर एंड डेवलपर के संचालक रजत बिशानी ने शिकायत दर्ज कराई थी कि ग्राम अरंडिया ग्राम में रहने वाले 4 किसानों से 8 बीघा जमीन पर रेशो डील के लिए 2 करोड़ के सौदा हुआ था। बिल्डर द्वारा 1 करोड़ 80 लाख रुपए खाते में भुगतान किया था, जहां किसान ने बिल्डर से पैसे लेने के बाद किसी अन्य बिल्डर को जमीन बेच दी और धोखाधड़ी पूर्वक आधी जमीन पर बैंक से लोन भी लिया। जब बिल्डर को जानकारी मिली तो थाने पर धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं में किसानों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, जहां 4 किसानों पर पुलिस ने धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। सर, किसानों द्वारा धोखाधड़ी का मामला सामने आया, क्या है पूरा प्रकरण? आवेदक राज बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के रजत बिशानी द्वारा एक लेखी आवेदन दिया था कि उन्होंने किसान कप्तान सिंह, मेहरबान सिंह, सुभाष सिंह और दिलीप सिंह निवासी रंडिया से 8 बीघा ज़मीन खरीदने का सौदा किया था 2 करोड़ रुपए में, जिसमें से उनने 1,79,000 रुपये 1 करोड़ 79 लाख रुपए उनको दे दिए थे और डेवलपमेंट चार्ज वगैरह उन्होंने कहा हम सभी अनुमतियां ले लेंगे, तब तक उसके बाद हमारे नाम से ज़मीन कर देना, और हमारी ज़मीन पर किसी प्रकार का कोई लोन नहीं है। उसके पश्चात भी किसानों ने उनको ज़मीन नहीं दी और वह ज़मीन उन्होंने किसी तीसरे पार्टी को, हुक्म जैन नाम के आदमी को 3 करोड़ में बेच दी और उस ज़मीन पे उनके द्वारा लोन भी लिया गया था। इस प्रकार उन्होंने राज बिल्डर्स को धोखे में रख के धोखाधड़ी की है। आरोपियों के विरुद्ध अपराध क्रमांक 174/2023 धारा 420, 406, 467 का अपराध पंजीबद्ध किया गया है। आरोपियों की तलाश की जा रही है। सर, कितने आरोपी हैं इसमें? इसमें 4 आरोपी हैं अभी तो FIR में। नंबर 1 हैं कप्तान सिंह, मेहरबान सिंह, सुभाष सिंह और दिलीप सिंह, ग्राम अरंडिया के रहने वाले हैं। सर, आरोपियों की धरपकड़ के लिए कोई प्रयास? हाँ, टीम बना के भेजी जा रही है, जल्दी से उनकी गिरफ्तारी कर लेंगे। इंदौर चिड़ियाघर में एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत इंदौर जू से कई जानवरों को भेजा गया है, जिसके बदले प्राणी संग्रहालय में नए दुर्लभ प्रजातियों के करीब 42 पक्षी, बंदर और एनाकोंडा सहित
कई प्रजातियों के रेप्टाइल, मैमल्स, बर्ड्स इंदौर जू पहुंचे हैं। वहीं चिड़ियाघर में इन वन्य जीवों को रखने के लिए व्यवस्था शुरू कर दी गई है। वहीं कुछ दिनों में क्वारंटाइन पीरियड के बाद इन जानवरों को भी अन्य जानवरों के साथ पिंजरों में रख दिया जाएगा। गौरतलब है कि इंदौर जू में बने स्नैक हाउस में विभिन्न सांप है, लेकिन अब तक इसमें एनाकोंडा का नाम शामिल नहीं था। वहीं अब जू में देश में पाए जाने वाले लगभग सभी प्रकार के सांप मौजूद हैं। प्रजाति के जो जानवर हैं वो जू में आए हुए हैं, कहाँ से इनको बुलाया गया है, किस प्रोग्राम के तहत यहाँ? देखिए, एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत हम लोगों ने ये हमको बर्ड्स और मैमल्स और रेप्टाइल्स मिले हैं, जिनमें मेनली बर्ड्स की अगर बात की जाए तो ग्रीन विंग मकाऊ है, मुलक्कन काकाटू है, ब्लू चिक कनूर है, मिली रोजेला है, रूबिनो रोजेला है, रेड लॉरी है, ब्लैक कैप लॉरी है, ब्लू क्राउन कनूर है। तो इस तरह के बर्ड में हमको ये पेयरिंग मिले हैं। दूसरे अगर मैमल्स की बात की जाए तो उसमें गलागो है, ब्लैक टफ्टेड मार्मोसेट है, सुगर ग्लाइडर है, ये भी हमको पेयर में मिले हैं। इसके अलावा जो मेन सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हमारे जू का जो रहेगा उसमें एनाकोंडा जो रेप्टाइल्स में हमको मिला, एनाकोंडा का एक पेयर मिला जो कि अभी यंग है और फीमेल उसकी जुवेनाइल है अभी, और बाल पाइथन के 4 वेरिएंट कलर अलग अलग मिले हैं। तो इस तरह के करीब इनाल अगर बात की जाए तो 15 स्पीसीज़ के करीब 42 बर्ड्स, मैमल्स और रेप्टाइल्स हमारे जू को मिले, जो कि हमारे जू के लिए सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होगा। सर क्या लगता है पहली बार ऐसे कौन से जानवर हैं जो यहाँ पर आए हैं और दर्शकों की संख्या में कितना प्रभाव? ये जी बिल्कुल निश्चित रूप से ये जितने भी एनिमल्स हैं ये सारे एक्जोटिक प्रजाति के हैं, सारे विदेशी है, जो इंडिजिनस इसमें एक भी नहीं है। और पहली बार ही सारे एनिमल्स आए हैं जो कि अलग अलग कलर, बर्ड्स की बात की जाए तो अलग अलग कलर वेरिएंट में है, और एनाकोंडा की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में हिंदुस्तान के बहुत कम जूज में एनाकोंडा देखने को मिलेगा, जो आज इंदौर जू में भी अवेलेबल हुआ है। रिजॉर्ट बुक करने के नाम पर 5,50,000 लिए और हो गया फरार। शादी के लिए होटल और रिजॉर्ट बुक करने के नाम पर संचालक ने 5.5 लाख रुपए के लिए और फिर फरार हो गया। विवाह समारोह की तैयारियों में जुटे फरियादी को जब धोखाधड़ी का पता चला तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। दरअसल पलहर नगर में रहने वाले सचिन मलिक के घर में शादी है। उन्होंने विवाह समारोह के लिए एयरपोर्ट रोड स्थित होटल एंड रिजॉर्ट को बुक किया था। इसके संचालक को उन्होंने 5.5 लाख रुपए एडवांस भी दिए थे, लेकिन संचालक की नीयत डोल गई और वह पैसे लेकर फरार हो गया। मामले में फरियादी सचिन मलिक ने एरोड्रम थाने में केस दर्ज करवाया है। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। मामला दर्ज हुआ है, क्या है इसका मामला? दरअसल यह प्रकरण थाना एरोड्रम क्षेत्र का है, जहां पर के पल्लहर नगर के रहने वाले सचिन मलिक के द्वारा इस आशय की रिपोर्ट थाना एरोड्रम में दर्ज कराई गई है कि एरोड्रम एयरपोर्ट रोड पर स्थित एक होटल और रिसॉर्ट, जिसको कि जेस्ट होटल एंड रिसॉर्ट के संचालक संजय सुगंधी के द्वारा विवाह समारोह आयोजित करने के लिए स्थान देने के नाम पर लगभग 5.5 लाख रुपए इनसे हासिल किए गए और उसके बाद गायब हो गया। पीड़ित की रिपोर्ट पर उक्त संजय सिंह सुगंधी के विरुद्ध, जो कि जेस्ट होटल एवं रिसोर्ट का संचालक है, उसके विरुद्ध धारा 420 सहित विभिन्न धाराओं में आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया है। आरोपी की तलाश की जा रही है।